जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल टीएमसी पे। बच्चों इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं बोर्ड को लेकर के, एनडीए को लेकर के और सीयूटी को लेकर के। बाकी विशेष बातें हम लोग कर रहे होते हैं डीके ठाकुर मैथमेटिक्स वाले चैनल पे। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हो कि हम लोग पिछले लेक्चर में आईटीएफ फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी का उसका इंट्रोडक्शन कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग उसका दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, यानी उसके थ्योरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आपको जो होमवर्क दिया गया था याद करने के लिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का कितने इनवर्स फंक्शंस होते हैं, कितने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होते थे, उतना ही इनवर्स फंक्शंस होता है, ये सारा कुछ बताया गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है उनमें इनवर्स किस डोमेन में एग्जिस्ट करता है, यानी जिस किस डोमेन में फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, ये सारी बातें हम लोग बच्चों पिछले लेक्चर में कर चुके थे, है ना। और उसमें एक चीज जान रहे थे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, मीन्स वो ब्रांच नहीं, मतलब कि सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस मेनी वन होते हैं। अब सारे मेनी वन होते हैं, इस केस में बच्चों उन्हें वन वन बनाने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस लगवाना पड़ता है उनके डोमेन पे, और रिस्ट्रिक्शंस लगवा करके हम उसके यानी उस फंक्शन को इनवर्स के लायक बनवा लेते हैं। जब वो इनवर्स के लायक हो जाता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, मीन्स 1 1 ऑन 2 फंक्शन। और जब वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है तब उनका हम इनवर्स निकालते हैं। तो इस केस में वो बहुत सारे ब्रांच, ऐसे बहुत सारे ब्रांच है जहां पे वो मेनी वन 1 1 हम उसको बना सकते हैं। लेकिन उनमें से एक ब्रांच को फिक्स किया गया और उसका नाम दे दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सारे फंक्शंस का आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखा है, सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का, और उनके डोमेन और उसके रेंज, ये सारा कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर लिए थे। अगर आप नए हो और ये पहला वीडियो देख रहे हो आईटीएफ का, जो एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए है बच्चों, है ना, एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए, यानी आप अगर यहाँ ये सोच रहे होगे कि सर हमें जेई एडवांस तक की थ्योरीज आप कवर करवा दीजिएगा, तो बच्चों बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी को ही लेकर के चल रहे हैं। ओके, इसलिए मैंने लिखवा दिया है, देख लो भाई, सिंपल ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 12, यानी उसी हिसाब से थ्योरी। हाँ, आपका तैयारी एनडीए तक, सीयूटी तक का हो जाएगा, ये है, और एनसीईआरटी तक को तो एनसीईआरटी तो ऐसा ही हो जाएगा आपका। तो हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं यहाँ पे ताकि वहां तक आपका टच हो जाए। हाँ, इस चक्कर में चूंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है एनसीईआरटी और आईआईटी के सिलेबस में, बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, थ्योरीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस होता है। आप देखे भी हो तो आपको अनुभव होगा इस बात का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आज करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2, इसका आईटीएफ एक्सरसाइज 2.1 का, यानी इसमें हम लोग कंप्लीट डोमेन रेंज फंक्शंस को फिर से एक बार टेबल बना के क्या होता है, कैसे याद करना, ये सारी बातें हम लोग, यानी हम आपको क्लास में ही सारा कुछ याद करवाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाओ, बढ़िया से एकदम पानी उनी पी लो, और दारू उरू पीना है दारू भी पी लो। अभी तो तुम लोग नहीं पीते होगे, कोई नहीं पीता है, ठीक है यार, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चले आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहता है पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ के बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाई व संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है बाबू, कि जैसे देख रहे हो जब भी जब भी पतझड़ आता है पेड़ों पे तभी नए फल निकलते हैं। उसी तरह से हमारे और आपके जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में भी, किसी के भी जिंदगी में जब बुरे दिन आते हैं उसके बाद ही अच्छे दिन आते हैं। यानी अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा बनना है, तो बुरे दिनों से सामना करना पड़ेगा। और अगर वो दिन अभी तुम सामना कर लिए हो, अभी कर लोगे, तो आने वाला टाइम बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो तैयार रहो और संघर्ष से कभी पीछे मत भागो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संघर्ष के बाद ही निखरता है, संघर्ष के बाद ही चमकता है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जो भी आज चमक रहा है, उसको देखा होगा उनका कल, जो बीता हुआ कल है, बहुत संघर्ष भरा रहा होगा बाबू। जो भी तुम्हें दिख रहा है, जिस भी फील्ड में तुम्हें वो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक दिन बहुत काफी कठिनाइयों से गुजरा होगा, काफी संघर्ष किया होगा, तब वो वहां पे है। तो आपको भी कुछ करना है तो आपको भी उस रास्ते पे ही चलना होगा, और आपकी भी जिंदगी में वैसा ही कुछ होने वाला है। तो आपको लेके चलते हैं हम आपको आज की नई दुनिया में। आइए
और बात करें आपसे, अच्छा आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं, जी जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं बबुआ डोमेन, ठीक है, यहाँ लिखने वाले हैं डोमेन, और यहाँ लिखने वाले हैं रेंज, और यहाँ लिखने वाले हैं, चलो जी आ जाओ। अब अब यहाँ पे हम लोग फंक्शंस की बात होंगी हमारी, ओके। यहाँ कोसाइन फंक्शन हो जाएगा, यहाँ साइन फंक्शन होगा, यहाँ tan फंक्शन होगा, यहाँ पे कॉट फंक्शन होगा, यहाँ पे सेक फंक्शन होगा, और यहाँ पे कोसेक फंक्शन होगा, और यहाँ पे जो बचा कुचा रहेगा वो हो जाएगा। देखो 6 टेबल हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, अच्छा हो गया। तो आगे बढ़े लेकर के आपको, यस सर। अच्छा यहाँ पे तुम ले लो फंक्शंस, क्या ले लें? फंक्शंस, है ना, चलो फंक्शंस ले लें। यहाँ पे बच्चों जिनका नाम है डोमेन, है ना, डोमेन, डोमेन डोमेन समझा होगा, हाँ जी समझा होगा। और यहाँ ले लेते हैं हम लोग रेंज, रेंज, रेंज को ही बोलते हैं बबुआ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, हाँ जी, रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। हाँ जी, रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला फंक्शंस मिलने वाला है जिनका नाम है साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। हाँ, क्या करो, पहला ब्रांच है जिसका नाम है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये सिखा दिया था कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। बट ये टेबल बबुआ आपको याद रखना है ना, ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखना है समझे क्या, ये टेबल आपको याद रखना है। इसमें डोमेन हम लोग x को बोलेंगे बबुआ इस यहाँ जो सिंबल यूज किए गए हैं उनके हिसाब से, और रेंज हम लोग y को बोलने वाले हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो हम लोग डिसाइड करेंगे, यानी हम लोग पे नहीं छोड़ा गया है, उन्हें डिसाइड कर दिया गया है। बट डोमेन, तो जो ट्रिगोनोमेट्री में रेंज होता था वो यहाँ डोमेन का काम कर रहा है। तो साइन इनवर्स में जो डोमेन है वो -1 से 1 है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस के साइन में ऐसे, और नहीं तो बबुआ इसको इंटरवल में भी लिख सकते हो -1 से 1। समझे क्या? रेंज, रेंज मतलब y का वैल्यू, और ये होगा -π/2 से π/2 तक। किसका है? ये है साइन इनवर्स का, है ना, क्या है? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2। फिर साथ बोलो, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 और डोमेन -1 से 1। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 और डोमेन -1 से 1। वेरी गुड। चलो अब हम बढ़े आगे, इसके पास आ जाओ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के पास। तो कॉस इनवर्स एक्स में बचवा, साइन और कॉस का डोमेन क्या होता है? सेम होता है। और रेंज, तो इसका रेंज होता है 0 से पाई, क्या होता है? 0 से पाई। फिर y इज इक्वल टू साइन, देखना साइन का और कॉस का दोनों का डोमेन सेम आया क्या? देखो साइन और कॉस का डोमेन सेम, रेंज दोनों का अलग अलग, एक का -π/2 से π/2 है, दूसरे का 0 से पाई है। फिर तीसरे का y इज इक्वल टू tan x का, ओ सॉरी tan इनवर्स x का, इसका रेंज होता है बबुआ -∞ से इन्फिनिटी। इसको तुम सीधे कह सकते हो x बिलोंग्स टू r, यानी tan इनवर्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसको कोई वैल्यू से दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, दे कुछ भी नहीं सकता, दे बस -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू दे सकता है। फिर चौथा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x होता है -π/2 से -∞ से इन्फिनिटी।
सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ जी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ रहा है बाबू आपको बढ़िया से? चलो आ रहा है तो बताओ। कॉट इनवर्स का पिछली क्लास में मैंने करवाया था, आपका जवाब यस और नो आना चाहिए। आपका जवाब यस और नो हर बात आना चाहिए। याद है या नहीं? चलो अब हम लोग बात कर लेंगे इसका कॉट के बाद सेक इनवर्स का। वाजी 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 वाजी। सेक इनवर्स का जी, सेक इनवर्स का क्या होता है? तो सेक इनवर्स का आप ऐसा लिख सकते हो माइनस सॉरी, पहले गलती करेगा फिर सॉरी बोलेगा, है ना? अच्छा बाबूजी, अगले बार से पहले सॉरी बोलेंगे इसका मतलब फिर गलती करेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अजी कभी कभी तूने मॉड पढ़ा होगा तो 400 बरस पहले पिछले जन्म में, तो आपको याद होगा कि इसको मॉड में हम ऐसे लिखा करते हैं जी। कैसे? इसको मॉड में ऐसे लिखा करते हैं मॉड x ग्रेटर देन 1। कौन सा? यानी ये जो चीजें है ना, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, यानी ये जो -1 से 1 है इसको हम लोग मॉड में ऐसे लिखा करते हैं। और ये जो माइनस इन्फिनिटी से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -1 है, माइनस इन्फिनिटी से -1 है और 1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा लिखते हैं जी। अब ये दोनों को इंटरवल भी तुम जानते हो, इंटरवल भी तो जानते हो। इस चीज को तुम क्या करना ना, ध्यान में रखना है ना, इस चीज को, इस चीज को। चलिए इसको ध्यान रखिएगा ना, ये चीजें जो है उनको ध्यान रखिएगा। और चलो जी, और क्या? हाँ अब है 6 नंबर तुम्हारा y इज इक्वल टू, जिसका नाम है क्या? बोलो। अरे तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बबुआ। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। इसमें भी सेम कहानी यार, इंटरवल में लिखो तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा इसका रेंज होता है माइनस, अरे ये माइनस और माइनस 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2, ऐसा। इसका होता है -पाई/2 से पाई/2, किसका? कॉसेक इनवर्स का, -पाई/2 से पाई/2, लेकिन y का वैल्यू 0 नहीं लेना है ना, y का वैल्यू 0 नहीं लेना। तो ये टेबल तुम्हें याद हो जाना चाहिए। एक चीज इस टेबल में तुम ऑब्जर्व किया होगा यार, थोड़ा सा मैं इनको अगर आगे बढ़ा लूं थोड़ा सा, तो गौर फरमाइएगा कि ये लोग कहना क्या चाह रहा है ना, ये लोग कहना क्या चाह रहा है। तो यार इनको तुम देखा होगा ना, -पाई/2 से पाई/2, तो इनका रेंज ये है, इनका रेंज ये है कि ये यहाँ से चालू हो करके और यहाँ तक जा रहा है, ये भी बाउंड्री पे जा रहा है और ये भी बाउंड्री पे जा रहा है। ये बाउंड्री का नाम है पाई/2 और ये बाउंड्री का नाम है -पाई/2। तो साइन अपना जो आउटपुट दे रहा है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रहा है। साइन अपना आउटपुट कहाँ दे रहा है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रहा है। दूसरा वाला जब तुम इसमें आओगे तो इसमें ऐसा है जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो 0 से पाई, तो 0 ये और पाई ये है ना, 0 ये और पाई ये, तो यहाँ से यहाँ, यानी ये अपना वैल्यू दे रहा है कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी कॉस इनवर्स एक्स जो भी हमें एंगल देगा, कॉस इनवर्स एक्स हमें जो भी एंगल देगा वो पहला क्वाड्रेंट का देगा और सेकेंड क्वाड्रेंट का देगा, और उसके बीच में जितना एंगल आएगा वो सब कुछ देगा हमें। फिर तुम आ जाओ कहाँ पे? tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स क्या कहता है? तो tan इनवर्स कहता है ये कि आप यहाँ, यानी ऐसे, है ना, ऐसे ये वाला बाउंड्री बबुआ, ये जो बाउंड्री है ये वाला, ये बाउंड्री पे आपको नहीं जाना और ये बाउंड्री पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये बाउंड्री -पाई/2 का है और ये बाउंड्री पाई/2 का है। आप कोई बाउंड्री छोड़ करके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकते हो, क्योंकि बाउंड्री नहीं है। देखो साइन का और tan का दोनों का जो टेबल है, मतलब
दोनों का जो रेंज है वो सेम है, साइन का और tan का, साइन का और tan का दोनों का नेचर जो है वो रेंज है वो सेम है, खाली tan में बाउंड्री नहीं है, साइन के पास बाउंड्री है। उसी तरह से cos का और cot का है ना, ये दोनों cos का और cot का ये दोनों जो भी इनका भी रेंज जो है वो सेम है, केवल अंतर है। तो इसमें भी हम लोग वही करने वाले हैं, बस हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे और यहाँ नहीं जाएंगे, और बीच का तो सब रह सकते हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड बीच का सब कुछ रख सकते हैं, बीच का सब कुछ रख सकते हैं, बस हमें ये लेनी होंगी है ना, बीच का सब कुछ रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब खाली बाउंड्री नहीं लेना है। अच्छा इन लोगों में क्या प्रॉब्लम है जी, इन लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि ये कह रहा है कि हम यहाँ से यहाँ तक तो जा ही सकते हैं है ना, यहाँ भी जाएंगे यहाँ भी जाएंगे, बट एक जगह हम नहीं जाने वाले हैं, कौन, तो ये जगह पे ये नहीं जाने वाला, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट जाएगा, बट वर्टिकल लाइन पे ये नहीं जाएगा, समझे क्या, ये वर्टिकल लाइन पे नहीं जाएगा। फिर यार अजी फिर बताओ, तो फिर से क्या, सर इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि देखो यार ये ऊपर और नीचे यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा और इसको होते हुए यहाँ भी आएगा, लेकिन एक जगह पे ये नहीं जाएगा जिनका नाम है ये, है ना, यहाँ पे ये नहीं आ सकता, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और इसको होते हुए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रहेगा। अब तुम इस टेबल को जितना प्रैक्टिस करना है जितना प्रैक्टिस करना है करो, इसको ऐसे याद कर लो कि जब तुम नींद में रहो और तुम्हें कोई बोले यार साइन का डोमेन रेंज बताओ, तो फटाक से एकदम तुम्हारा नींद में पेन चलना चाहिए, हाथ चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए, उस तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं टेबल को यूज करके हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों का ये सही हो जाएगा वो आगे के लॉजिक समझ पाएंगे, जिनका ये ठीक नहीं हो पाएगा उनको आगे प्रॉब्लम होने वाला है। समझ में आ रहा है बात, तो नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप समझिए कि अगर इनमें दिक्कत है तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको ये टेबल याद करना होगा। और बच्चा ये जो डोमेन का काम है ना, ये जो डोमेन 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 जो देख रहे हो, ये ट्रिगोनोमेट्री में रेंज का काम कर रहा था, ये ट्रिगोनोमेट्री में रेंज का काम कर रहा था, जो यहाँ डोमेन का काम कर रहा है। जो यहाँ पे डोमेन का काम कर रहा है वो ट्रिगोनोमेट्री में रेंज का काम कर रहा था। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री में आपको रेंज पता है इसका मतलब इनवर्स में डोमेन पता है, खाली ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब चलो इसमें हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो यार जो इनका है, इनका किनका, जो साइन का डोमेन है रेंज है, और जो tan का रेंज है, और जो cosec का रेंज है, ये तीनों रेंज को ऑब्जर्व करो, क्या नहीं लग रहा है ये तीनों सेम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, किनका किनका, साइन का, मेरे साथ बोलो किसका, साइन का, बोलो मेरे साथ, साइन का, tan का और cosec का, किसका किसका, साइन का, cosec का और tan का, इन तीनों का रेंज सेम है या नहीं, सर सेम कहाँ है सर, इसमें बाउंड्री नहीं, अरे बचवा इतना तो तू समझदार हो कि समझ रहे हो कि tan जहां काम नहीं करेगा वो डोमेन में नहीं लेंगे, साइन का डोमेन पूरा होता है, -π/2 भी हो सकता है और -π/2 तो बाउंड्री ले लेंगे। अच्छा cosec में क्या है, डोमेन में जीरो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये दोनों बात हम समझाते हैं पीछे आकर के आपको, आओ पीछे समझोगे पीछे समझोगे पीछे समझोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये टेबल तुम्हें याद करना होगा, ध्यान रखें। और इसको नहीं होता है तो आप यार इसे लिख करके जहां सोते हो ठीक बेड बेड के सामने है ना, बेड के पास इसे चिपका लो, जब उठो तब एक बार इसे देख लो एक बार, है ना, कि अच्छा साइन का डोमेन, नहीं तो कोई आए तुम्हारे रूम में तो कहो भाई एक बार पूछ लो हमसे टेबल, है ना, ये नहीं कि सर भाई तू कैसा देख चल रहा है बताओ, पबजी कैसे चल रहा है ना, फ्री फायर बैठ के खेलते, नहीं, जो आए यानी जिस रूम में जिस कमरे में जिस चार दीवारी के अंदर रहते हो उसमें माहौल होना चाहिए, पढ़ाई 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 वाला माहौल होना चाहिए, कि आदमी तुमसे आए तो समझ जाए अच्छा यहाँ तो हमको लन फन बातें ही नहीं करनी है, पढ़ाई में के माहौल में ही जीना है। यस बाबू, जब तुम उस माहौल में चले जाओगे ना तो ऑब्वियस है कि जिस दिन पढ़ने का भी मन नहीं रहेगा ना उस दिन तुम्हें लोग पढ़वा देंगे, ये होता है माहौल बनाना। तो सबसे पहले माहौल बनाना पड़ता है ना, सबसे पहले माहौल बनाना पड़ता है। देखते हो जब बारिश होता है तो सबसे पहले बादल छा जाते हैं, माहौल बनाया जाता है पूरा, और तब जाके घना घोर वर्षा होती है। क्या कभी अ, बिना मौसम बने
बारिश होते देखा है, और होते देखा होगा तो देखा होगा कुछ समय के लिए हुआ, बाकी निकल गया। उसी तरह से आपको पहले माहौल बनाने होंगे, जहां तुम रहते हो ना वहां पे माहौल बनाओ पहले पढ़ने का। जिस क्लासरूम में पढ़ते हो, जिस दोस्तों के आसपास बैठते हो, वो वैसे दोस्तों के आसपास बैठो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पूरी टाइप के नहीं। तो आगे आइए आप, और आगे यहाँ पे ऑब्जर्व किए क्या कि साइन साइन का, टेन का और कॉसेक का, इन तीनों का जो रेंज होता है वो सेम होता है ना। किसका किसका? ऑब्जर्वेशंस। यस बच्चा। ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए यहाँ पे, है ना? क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं? तो पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये है, पहला आपका ऑब्जर्वेशन ये सीधे समझो कि कंक्लूजन है ना। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या क्या निकला? पहला कि साइन इनवर्स का और tan इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक है ना, कॉसेक इनवर्स का, इन सब का रेंज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। बाकी आप डोमेन के हिसाब से चीजें निकाल लोगे, बाकी आप डोमेन के हिसाब से, यानी ये इस टाइप से डोमेन के हिसाब से, मतलब इधर से और इधर से, ये -π/2 और ये π/2। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि tan में भी यही होगा, नहीं, tan में बाउंड्री डोमेन के हिसाब से हम लोग बाउंड्री छोड़ देंगे, कॉसेक के डोमेन के हिसाब से। उसी तरह से आपने ये देखा है बच्चों कि कॉस इनवर्स का और सेक इनवर्स का और एक कॉट इनवर्स का, इनका भी रेंज जो है वो, इनका जो रेंज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। मतलब ऐसा डोमेन के हिसाब से, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि डोमेन के हिसाब से हम लोग रेंज डोमेन को, मतलब कि जहाँ पे डिफाइंड है उस हिसाब से इसको रखेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो ये हुआ। और डोमेन में ना, डोमेन में साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का डोमेन सेम हो, डोमेन सेम होता है, सेम होता है। हाँ जी। फिर टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और कॉट इनवर्स का, इनका भी डोमेन सेम होता है ना, इनका भी डोमेन सेम होता है। अच्छा, कितना होता है जी? इसमें बचा होता है -1 से 1 का, और इसमें होता है -∞ से ∞ का। tan कॉट को किसी का डर नहीं है। फिर और क्या ऑब्जर्व किए? और ऑब्जर्व किए होंगे आप कॉसेक इनवर्स का और सेक इनवर्स का, इनका भी डोमेन सेम होता है ना, इनका भी डोमेन सेम होता है। सेम होता है। और कितना होता है? तो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी होता है। हाँ जी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो टेबल में सब कुछ है। बस बच्चों, टेबल में सब कुछ है, टेबल ही आपको केयर करना है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं प्रॉपर्टीज की दुनिया में ना। तो पहले एक बार का तो नाम सुना ही है आप लोग, है ना? बहुत सुना है, बहुत पिया भी है यार। इसका जो कंपनी का मालिक था, है ना, मालिक जिन्होंने ये कंपनी खोला, वो जब ये खोला तो पहला साल ये मात्र 25 ही बोतल बिकी थी ये कंपनी।
यानी ये जो कोका कोला की कंपनी की जो बोतल है वो पहले साल मात्र 25 बोतल बिका था और आज देख रहे हो पूरा दुनिया में पूरे छाया हुआ है ये कोका कोला। यानी तो इन्होंने कभी हार नहीं माना, यानी कभी गिव अप नहीं किया, है ना, कभी ये गिव अप नहीं किया, हार नहीं माना, ये हार नहीं माना। अगर वो हार मान जाता तो आज ये इतना बड़ा कंपनी नहीं बना होता। ये कहना हम तुमको ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे तुम सवाल बनाना बैठते हो, सवाल बनाते हो, क्वेश्चंस बनाते हो, तो कुछ बच्चे हैं ना कि दो चार सवाल ना बने तो फटाक से गिव अप कर देते हैं तुरंत। लेकिन यार ये देखो इनको, इतना बड़ा कंपनी जो स्टार्टिंग के साल में मात्र 25 बोतल ही बिका था इसका, अगर ये भी तुम्हारे जैसा छोड़ देता कि यार सवाल तो बन ही नहीं रहा, हटाओ हटाओ चलो मस्ती करते हैं, या फिर बन ही नहीं रहा तो क्या बना है, नहीं यार, तुम्हारे हिसाब से समय नहीं होगा, तुम्हारे हिसाब से माहौल नहीं होगा, तुमको माहौल बनाना पड़ेगा, तुम्हें समय लाना पड़ेगा, ये तुम्हें दो काम खुद करना पड़ेगा। यानी सवाल नहीं बन रहे कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अरे आज 10 सवाल बना 50 में, कल 20 बनेगा, कभी 30 बनेगा, कभी 40 बनेगा, कभी ऐसा टाइम आएगा कि 50 में एक दो सवाल छूटेंगे, लेकिन उस टाइम तक तुम्हें लगातार मेहनत करते रहना होगा, धैर्य बना के रखना होगा। यही सब जो है तुम्हें याद आएगा जब तुम पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होगे, कहोगे अब छोड़ देते हैं, अब छोड़ देते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स तो मेरे लाइफ को मोटिवेट करेंगे कि यार ऐसा है, जब वो कर सकता है, उतना बड़ा कंपनी कर सकता है, तो हम तो पढ़ाई में हैं और हम ये दो चार सवाल के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दूसरा बनाएंगे, बार बार बनाते रहेंगे, आते जाएगा, बनाते रहेंगे, आते जाएगा। तो कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और तुरंत हार हिम्मत नहीं हारना चाहिए ना, तुरंत हिम्मत भी नहीं हारना चाहिए, गिव अप नहीं तो करना ही नहीं चाहिए, बट तुरंत हार भी नहीं मानना चाहिए। चलिए हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज का जी। यस यस यस, क्या बात कर ले, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, हाँ जी, ए जी ओ जी, मेरी बातों को तो अच्छा से सुनो जी, क्या कह रहे हैं जी, तो क्या कहिएगा बताइए, प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, हाँ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, तो क्या आईटीएफ का प्रॉपर्टीज, अब इस आईटीएफ के इस प्रॉपर्टीज में बच्चा, आईटीएफ के इस प्रॉपर्टीज में, इस प्रॉपर्टीज में, आईटीएफ के इस प्रॉपर्टीज में हम आपको लेके चलते हैं और आइए आपको मुलाकात करवाते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1 से, है ना, और यहीं से हम लोग घोषणा करते हैं आईटीएफ का शुरुआत हो चुका है। अभी तक तो सिर्फ पिक्चर चल रहा था, नहीं बाबू, अभी तक तो फिर टीजर चल रहा था, पिक्चर तो अब शुरू हुआ है। तो प्रॉपर्टीज का जो पहला सेक्शन है बच्चा, इसमें है कि साइन के पास अगर -1 हो तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, -1 से 1। कारण क्या है, कारण है कि देखो ये तीन लोग हैं, कौन, साइन है, फिर tan इनवर्स है, फिर माइनस यहाँ भी बाहर आ जाता है, फिर से यार इसमें तो डेमोइन कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी मतलब सर किसी को भी पटक सकते हैं, लाओ पहले नीतीश कुमार को डाल दे, नहीं बाबू ऐसा नहीं। फिर जो डिफाइंड है उसी को, कॉस्टिक के पास भी माइनस हो अगर, तो यहाँ से भी आप माइनस को बाहर कर पाएंगे, और यहाँ जो डोमेन है उनके हिसाब से सोचना होगा, है ना, यहाँ जो डोमेन है उनके हिसाब से एडजस्ट करना होगा, यानी 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओवरऑल ये है क्या, ये तीनों लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 तक का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है, और -π/2 तक का एंगल इन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है। तो अगर इसको नेगेटिव चाहिए ना, अगर इसको नेगेटिव चाहिए, अगर इसको नेगेटिव चाहिए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है इस पे ना,
इस पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब साइन और tan ये तीनों के लिए ये होता है। और तुम जानते हो कि इस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, तुम जानते हो कि ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट, ये इसमें साइन, इसमें tan ट्रिगोनोमेट्री में, इसमें कॉसेक, और होने के तो कॉट भी होता है, बट इन तीनों का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। क्वाड्रेंट में होने को कॉट भी होता है, लेकिन भाई अभी हम लोग बात करें किनका, इनका, जिनका इन तीनों का जो रेंज होता है, किसका किसका बाबू, तो साइन इनवर्स का, फिर tan इनवर्स का, और कॉसेक इनवर्स का। इन तीनों का जो रेंज होता है वो इसी एरिया में होता है। किस एरिया में, -π/2 और π/2 के बीच का एरिया में इन तीनों का रेंज होता है। बाकी बाउंड्री जो है वो, बाउंड्री जो है वो किसके हिसाब से सेट हो जाता है, डोमेन के हिसाब से बाउंड्री हम लोग ले लेते हैं। तो कहीं π/2 रहता है, कहीं नहीं रहता है। और ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, है विनोद, अरे समझ में आ रहा है, हो आ रहा है। तो ये जो तो तुम देख रहे हो बाबू, ये तीनों लोग अपना पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी देना है वो फर्स्ट और फोर्थ में ही देगा। अब फोर्थ में जब भी घूमेगा तो ये डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन में फोर्थ में आएगा, और इधर जब भी जाएगा तो ये डायरेक्शन में, यानी प्लस में। तो ये यहाँ तक जा सकता है और ये यहाँ तक आ सकता है, इसीलिए सब भी माइनस बाहर निकल गया है। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हें साइन के पास -1/2 दे दिया जाए, है ना, तो तुम सीधे क्या करो यार, इसे पलट ही कर दो, माइनस को बाहर निकाल लो, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, जो करली ब्रैकेट में है इनका वैल्यू क्या होगा। सर इनका तो वैल्यू सिंपल है। क्या सिंपल है बताओ, उल्टा सोचना है, रिवर्स सोचना है। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में काम कर रहे थे ना, ठीक उसका रिवर्स काम करना है बाबू। यहाँ पे जो काम हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कर रहे थे उसका रिवर्स काम यहाँ करना है। क्या रिवर्स काम है, रिवर्स काम क्या है यहाँ पे बताओ जल्दी से। रिवर्स काम यहाँ पे क्या है कि यार, जो यहाँ पे आप, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है, सोचना है कि ये वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री कब दिया था, किस एंगल पे दिया था। तो आपको याद होगा ये हमें π/6, यानी हमें ये 30 डिग्री पे ये एंगल हमें देता है। फिर अगर तुम्हारे पास tan इनवर्स -1 हो, tan इनवर्स -1 हो, तो माइनस तो बाहर निकाल लेंगे और ये आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप मुझे ये बताओ कि ये अपना वैल्यू कब देता है, tan इनवर्स 1 अपना वैल्यू, tan इनवर्स 1 जो है वो किस एंगल पे tan 1 दिया होगा, है ना, tan किस एंगल पे 1 दिया होगा। तो आपको याद होगा कि tan हमें 1 देता है π/4, यानी 45 डिग्री पे हमें ये 1 भेज रहा होगा। जी हाँ, फिर आ जाओ, cosec इनवर्स -2/√3। यस यस, अच्छा यहाँ भी जब भी नेगेटिव हो इन तीनों के केस में, तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ सोच रहे होंगे पॉजिटिव, क्योंकि माइनस जब बाहर निकल जाता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहीं ना कहीं सबको याद ही है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे साथ विश्वासघात मत करना यार, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं याद है तो पहले तुम इसको याद कर लेना, 0 से 90 का टेबल, नहीं तो दुर्घटना बहुत बड़ा होगा। बड़ा दुर्घटना होने वाला है। बोलो इसका वैल्यू कितना, तो माइनस ऑफ इसका वैल्यू हो जाएगा बबुआ π/, देखो अगर ये नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा करो, साइन में इसको लेके आ जाओ। तो साइन का उल्टा होता है कॉसिक, साइन का उल्टा होता है कॉसिक। तो साइन में इसको उलट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन में उलट दोगे इसको तो ये √3/2 हो जाएगा। अब बताओ साइन में √3/2 कब दिया था, 60 डिग्री पे, तो लो कॉसिक हो गया 60 डिग्री। तो जो यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे है ठीक उसका रिस्प्रोकल कर देंगे, यानी दिस इज 60 डिग्री, यानी रेडियन में कहे तो -π/3, है ना, -π/3। यस यस, आइए आपको आगे लेके चलते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट, अभी हम लोग प्रॉपर्टी 1 ही कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है कि यार कॉस के पास माइनस होगा तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाएगा।
क्योंकि यहाँ जो x है वो -1 से 1 होता है। और cos के बाद अगर sec इनवर्स के पास माइनस होगा तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखा जाएगा। यहाँ जो माइनस है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 होगा और 1 से इन्फिनिटी होगा। जी हाँ। फिर cos sec और अब आ गया cot इनवर्स के पास जो माइनस होगा ये भी पाई माइनस cot इनवर्स x लिखा जाएगा। और इसका जो x होगा, नहीं क्या क्या समझ रहे हो, इसका जो x होगा वो माइनस इन्फिनिटी से सीधे इन्फिनिटी हो रहा होगा। यानी ये तीनों लोग जो हैं वो रेंज हमें कहाँ कहाँ देंगे, ये तीनों लोग रेंज यहाँ से यहाँ देंगे 0 और पाई के बीच में। तो जब कभी भी हमें पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चले जाएंगे, और जब कभी भी हमें नेगेटिव चाहिए तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट का जो भी एंगल हमें लेना होता है ये उसे हम पाई माइनस थीटा लिख रहे होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो भी एंगल लेना होता है वो पाई माइनस थीटा लिख रहे होते हैं। इसीलिए सारा जो कॉस इनवर्स भी है ये भी क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी ये लिखा हुआ है पाई माइनस थीटा टाइप का। बताओ जल्दी से। हाँ जी है। जो अगर वो थीटा समझे तो ये थीटा टाइप का है। जैसे एग्जाम्पल देख लो यार, है ना, एग्जाम्पल देख लो यार, कॉस इनवर्स -1/2। प्रॉपर्टी से लगाना आसान है, लेकिन अगर ऐसे करते हैं आप तो ऐसे भी हम समझा दे रहे हैं। तो बताइए, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइए और बताइए कि cos -1/2 कब दिया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लीजिए, उसमें 180 में से घटा दीजिए, मामला खत्म। लेकिन प्रॉपर्टी कहता है कि यार टेंशन मत लो, पाई माइनस लिख लो cos इनवर्स 1/2। हाँ जी, टेंशन लो नहीं, और इसको लिख लो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्या लिख लो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत? अरे नहीं दिक्कत है यार, बोलो नो। और दिक्कत है तो बोलो यस। बोलो, कॉस का 1/2 कब होता है? कॉस का 1/2 कब होता है सर? कॉस का 1/2 60 डिग्री पे होता है। तो ये एलसीएम ले लोगे, 3 पाई माइनस पाई, यानी कहा जाए तो 2 पाई/3। 2 पाई/3 को डिग्री में करते हैं 120 डिग्री। समझे क्या? बोलो, बात समझ में आई? फिर बच्चों अगर कॉट इनवर्स -1 ले लेते, देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है कि नहीं, ये 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का है कि नहीं, है या नहीं, जल्दी बोलो। है। फिर कॉट इनवर्स -x, इसको लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। बोलो, पाई का पाई और कॉट इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं पाई/4। दिस इज 4 पाई माइनस पाई/4। और इसको लिखेंगे बबुआ 3 पाई/4। 3 पाई/4 को अगर डिग्री में देखोगे तो 135 डिग्री। देखो ये भी थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट का है कि नहीं। एक और ले लो, सेक इनवर्स -√2 ले लो। अब प्लस वाले को तो निपटा ही लेते हो, है ना, प्लस वाले को निपटा लेते हो। तो दिस इज पाई माइनस सेक इनवर्स √2। बोलो, पाई माइनस पाई/4। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स √2 कब देता होगा, जब कॉस इनवर्स 1/2 देता होगा, तो सॉरी 1/√2 देता होगा। तो कॉस 1/√2 कैसे देता होगा, सोचो ऐसे। कॉस 1/√2 कब देता था, कॉस 1/√2 कब देता? अच्छा, कॉस का 1/√2 45 पे होता था, तो यहाँ पे सेक √2 दे देगा 45 पे, और ये हो जाएगा 3 पाई/4। तो बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 1 आप पढ़ लिए हो, है ना, प्रॉपर्टीज नंबर 1 आप पढ़ लिए हो। और अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ भी देख लो यार। सबसे पहले हम इनका कर देते हैं, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, -1 से 1 डोमेन, और जो रेंज होगा साइन इनवर्स x का वो होगा -पाई/2 और पाई/2 के बीच। हाँ जी, ठीक है, मानते हैं। चलो y मान लेते हैं, किसको, साइन इनवर्स -x। y मान लिए साइन इनवर्स -x को। तो इसको ट्रिगोनोमेट्री में ले आओ, ट्रिगोनोमेट्री में ले आएंगे तो इधर हो जाएगा साइन y, इधर हो जाएगा -x। हमें पता है कि ये जो यहाँ पे रेंज लेंगे ना हम लोग, यानी यहाँ जो हम लोग y लेंगे वो -पाई/2 और पाई/2 के बीच का होगा। यानी सीधे सीधा कहा जाए तो या तो यहाँ का होगा या तो यहाँ का होगा, कुछ ऐसा ही होगा जी।
कुछ ऐसा ही होगा। तो बच्चा इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन वाई। अब बताओ, तुम इस क्वाड्रेंट में तुमने पढ़ा है माइनस थीटा, इसमें होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? जल्दी से बोलो, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? ये चीज पढ़ा होना चाहिए यार, है ना, पढ़ा होना चाहिए। तो ऐसा ही क्यों सर, हम उसको दूसरे तरह से नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते बाबू, क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का एंटी क्लॉक है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का क्लॉक ही वाइज डायरेक्शन है। तो अगर हमें फोर्थ में जाना है और ये माइनस को हम फोर्थ में ही एडजस्ट करेंगे, और वो फोर्थ में किस डायरेक्शन में? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम इस एक्स को लिख दे साइन ऑफ माइनस वाई। यहाँ से क्या हम ऐसे हो गया माइनस साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या यहाँ से हम y निकाल लें माइनस वाई, दिस इज साइन इनवर्स x। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y अपना हो गया साइन इनवर्स x, और y क्या था, है ना, हेंस इसको हम y माने थे। तो सर हमने y तो माना था, y तो हमने माना था तो इसको साइन इनवर्स माइनस x को। क्या गया, देखो इसमें जो माइनस था वो बाहर निकल गया क्या? गौर करो यार, यहाँ का माइनस उधर भेज देंगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स, और बचवा ये हो गया प्रूव्ड। तो मुझे विश्वास है जैसे मैंने इसको प्रूव किया है वैसे टेन का, वैसे कॉसेक का, दोनों के प्रॉपर्टीज को तुम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। बोलो, ऐसा ही कर सकते हो। तो इसका एक और पार्ट है, ये तो साइन का हो गया, एक पाई वाला प्रूफ कर देते हैं। पार्ट 2 का कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, यहाँ -1 से 1 डोमेन होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज लेते हैं हम लोग वो 0 से पाई ले रहे होते हैं। यानी कहा जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट की चर्चा हो रही होती है। तो आइए मानते हैं फिर से, यहाँ पे y मान लेते हैं ना, यहाँ पे y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, है ना, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। जी जी जी। तो तुम पुनः क्या करोगे, इसको पुनः ट्रिगोनोमेट्री में ले आओगे, है ना। जो ये कॉसेक है, ये जो तुम्हारा कॉस है, उसे इन्वर्स है, उसे ट्रिगोनोमेट्री में ले आओ। तो जैसे ही इसको उठा के लेफ्ट में पटकेंगे ना, तो ये ट्रिगोनोमेट्री में आ जाएगा, और आने के बाद ये माइनस एक्स हो जाएगा। फिर हम यहाँ से एक्स लिखेंगे जो कि माइनस ऑफ कॉस वाई। देखो इस माइनस को इस माइनस जो है ना इधर का, उसको दोनों साइड गुना कर दिए, तो ये हो गया एक्स प्लस में और ये हो गया माइनस में। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो हमारे पास जो कॉस इनवर्स है वो ऐसा है, यानी यहाँ जो हम लोग y यूज करने वाले हैं वो 0 से पाई यूज करने वाले हैं। तो आप जैसा डिमांड हो वैसा देख लेना, तुम्हें कहाँ जाना है, नेगेटिव के लिए जाना है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, तो तुम्हें नेगेटिव आना है तो ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में आना होगा बबुआ, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आना होगा। और याद करिए सेकेंड में कॉस होता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव होता है वो ये फॉर्मूला से हो रहा है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी ये फॉर्मूला से वो रिडक्ट हो रहा होता है। और रिडक्शन में ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए फर्स्ट राउंड से। तो क्या आप ये जो माइनस वाई देख रहे हो इसे लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस वाई? जी बोलो, क्या लिख सकते हो इसको, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई? और लिख सकते हो तो मुझे अब बताओ कि क्या ये कॉस ऑफ पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स? और जब ये लिख सकते हैं तो बताइए हमें यहाँ से y क्या होगा? सर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। देखो बाबू, इसको ये पट्टी फेंक दे रहे हैं, ठीक है, और इसको ये पट्टी बुला रहा है, ये पट्टी समझ रहे हो, पट्टी, ये पट्टी पट्टी समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है, LHS RHS। तो y हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हेंस क्या, क्या y था बताओ, y क्या था? सर y तो आपने माना था ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसके बराबर हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पे x का वैल्यू -1 से। और बच्चा इसी तरह से प्रॉपर्टीज का
दूसरा पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। हाँ जी, तो कैसा लगा आज का लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना। सबसे पहले बच्चों हमने आज किया है ये टेबल। टेबल मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये टेबल याद कर लो, है ना। ये टेबल याद कर लो क्योंकि यहाँ काम आएंगे, आगे हम लोग जब कैलकुलस चालू करेंगे वहां भी काम आएंगे। तो पहले आज की बात करें तो ये टेबल, उसके बाद यहाँ जो कंक्लूजन निकला टेबल से वो, और फिर प्रॉपर्टीज तो एक प्रॉपर्टीज में मैंने दो सिखाया है, साइन का, टेन का और कॉसेक का। साइन और उसका रेसिप्रोकल और एक टेन, ठीक है। जो भी लेंगे, जैसे साइन लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेन ले लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे और एक टेन कॉट का एक ले लेंगे, फिर कॉस लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब उसका इन्वर्स ले लेंगे और एक कॉट ले लेंगे। इन दोनों का रेंज सेम होता है, इसलिए ये लोग माइनस बाहर निकल लेते हैं अपने वाले, और इन दोनों का जो रेंज है ये भी सेम होता है इन तीनों का। मतलब खाली बाउंड्री का इधर उधर रहता है जरा हमारे डोमेन के हिसाब से, तो इनमें पाई माइनस हो जाता है। इस हिसाब से मैंने इस पे 3 एग्जांपल करवाया है आपको और इस पे 3 एग्जांपल करवाया है। विशेष बातें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, विशेष बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।